सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बाली सकीन नाम के टेस्ट सीरीज़ में मैं हूं सर यासर अब्बास और लेके आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक जो बहुत अहम है। हत्ता कि रिवीजन, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस, उन तमाम चीज़ों के साथ साथ ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम सेंटर में वो कौन सी मिस्टेक है जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए एंड हाउ टू अवॉइड देम, किस तरह हम उससे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है आपके पास वो है मेंटल पेन स्टार्ट। अभी से रिसेंटली कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर टेस्ट की टेंशन में हम हमारे फेवर हो गया है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम जो है वो मतलब मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो चुके हैं, ज़्यादा थिंकिंग आ रही है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है और कुछ का कॉन्फिडेंट हाई है, कुछ ने बहुत अच्छे तरीके से जो है कल की टेस्ट के फीडबैक में बताया। लेकिन इस मेंटल पैनिक स्टार्ट होता है तब जब आप दूसरे स्टूडेंट्स को देखते हो। ये मैंने एग्ज़ाम सेंटर के हवाले से लिखा है। जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पर जब आप अदर स्टूडेंट्स को देखते हो तो वहाँ पर आपको मेंटल पैनिक होता है। वहाँ पर आपका फिर जो ब्रेन है वो फ्रीज़ हो जाता है, काम नहीं करता। क्योंकि आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब आप टेस्ट अटैम्प्ट करते हो, जो फिज़िकल टेस्ट अटैम्प्ट करके आए हैं या जो नम्स की टेस्ट को दे के आए हैं, उन्हें इस बात का बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि जब भी हम टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तब हमारा जो माइंड है वो फ्रीज़ हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, काम ही नहीं करता। जब हम टेस्ट से बाहर आते हैं तब हमें याद आता है कि भाई हाँ, इस ऑप्शन का ये आंसर था, वो गलत हो गया, इस आंसर का ये ऑप्शन था, गलत हो गया। यानी कि जब आप पेपर करते हो उस टाइम आपके माइंड में ये चीज़ें आती नहीं, लेकिन उसके बाद आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप मेंटल पैनिक स्टडी में थे, जिसकी वजह से आपने सही तरीके से पेपर को सॉल्व नहीं किया। इससे बचने के लिए आपने जब एग्ज़ाम सेंटर में जाना है उससे पहले आपने 10 सेकंड जो है आंखें बंद करनी है। अगर खुदावंद मुताले से तो आज तवस्सुल करो तो भी बेहतर है। और 3 बार जो है आपने डीप ब्रीथ लेना है, सांस लेना है। दूसरी बात जो ये भी आपको बताते चलो, वहाँ पर आपको पानी होगा, ठीक? तो पानी को एक सांस में मत पिए, आराम आराम से पानी पिए। वो सिंधी में चंदा ढुक ढुक करे पानी पियो, तक्कड़ में पानी न पियो, ठीक है? तो यहाँ पर थी। उसके बाद हमारे पास जो मेन बात है वो है नोट रीडिंग क्वेश्चन के हवाले से। बहुत ही अहम चीज़ है ये। इस चीज़ के बारे में आपको प्रोफेसर्स, टीचर्स और जो भी मतलब है गाइड करने वाले ये चीज़ बताते हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाए तो आपने उस चीज़ पर ख़ास ख्याल रखना है कि क्वेश्चन में आपसे आस्किंग क्या किया गया है, आस्किंग किस तरीके से है, किस क्वेश्चन से है, किस टॉपिक से आपसे आस्किंग की गई है और आस्किंग में क्या कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट बताना है, एक्सपेक्ट बताना है, ठीक? इन चीज़ों पर ख़ास ख्याल रखना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, आपने इसको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। उसके बाद रीड क्वेश्चन स्टेम ट्वाइस एंजॉय। अगर आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड कर लिया है, ठीक? उसके बाद अगर आप टिक करते हो तो ठीक है। अगर आपने एक भी एमसीक्यूज़ रॉन्ग टिक कर दिया तो आपकी 1 मार्क तो भाई लूज़ हो ही जाएगी। सो एक एमसीक्यूज़ भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखें। उसके बाद पुअर मैनेजमेंट इन टाइम, टाइम के हवाले से आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप जब एमसीक्यू सॉल्व करो तो ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करो कि जिसमें आपने 50 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं 40 मिनट के अंदर अंदर। ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। वैसे तो मैंने जिस तरह देखा है कि स्टूडेंट टेस्ट को मतलब 3 घंटों वाली टेस्ट को स्टूडेंट जो है 150 हॉर्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर देते हैं। मैंने ये चीज़ें नोट की, उससे भी पहले पहले कंप्लीट कर देते हैं। आई थिंक टेस्ट इजी होती है इसलिए, और वो भी घर में बैठ के ऑनलाइन टेस्ट देते हैं इसलिए। बाकी जो फिज़िकल टेस्टें होती है वहाँ पर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स आसपास उनको देखते हैं, स्टूडेंट आसपास होते हैं, उनको देखने की वजह से ये भी होता है कि हम जो है इस टेस्ट को जो है वो जल्दी जल्दी में करते हैं। तो ये चीज़ खास ख्याल रखनी है, आपको किसी और से कंपटीशन नहीं करना, आपने अपने आप से कंपटीशन करना है। और इसके लिए आपने जो है क्या करना है कि टेस्ट को आराम आराम से करना है। 3 घंटे बहुत ज़्यादा है। 50 मिनट के अंदर अंदर आप 40 एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। 40 मिनट के अंदर अंदर आप 50 एमसीक्यूज़ को अच्छे से कवर कर सकते हो। तो इसलिए एमसीक्यू सोल्व करने वक्त ये चीज़ें ना हो। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी एमसीक्यूज़ में आपको कन्फ्यूजिंग है, 1 to 2 एमसीक्यूज़ कन्फ्यूज़ अवॉइड। सो इसके लिए ये करना है कि अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एमसीक्यूज़ कर रहे हो और आपका एमसीक्यूज़ उसमें आपको कन्फ्यूजिंग है, तो उस एमसीक्यूज़ को आपने ऐसे करना है कि
रफ पेज पे वहाँ पर लिख देना है कि क्वेश्चन नंबर 3 और आप उसमें कंफ्यूजिंग है, रफ पेज पे लिख देना है। उसके बाद आपने आगे बढ़ना है, वहीं पर रुक नहीं जाना क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। रफ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख देना है, बट जब आप टेस्ट कंप्लीट कर दो तो उस बाद में आकर उस रफ पेज को देखना है। फिर वहाँ पे आपने देखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपने जो है वो नहीं अटैम्प्ट किया, तो उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 पे खुद 3 को जो है वो अटैम्प्ट करना है। उसके बाद हम आते हैं, हम अपने बेहतरीन चीज़ पर, ओवर कॉन्फिडेंस इन इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते वक्त हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। इजी क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है या तो पास पेपर से आ सकते हैं, इजी क्वेश्चन वहाँ के होते हैं मतलब, या फिर इजी क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट आपकी बुक लाइन से हो सकते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का पावर, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस कौन है, वो सॉरी मतलब सारी रही, इजी क्वेश्चन में आपके पास ये चीज़ें आ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल है। उसके इजी क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि वो आपके एग्जैक्ट बुक की लाइन टू लाइन होते हैं। एंड उसके बाद मिस्टेक मार्किंग आंसर विदाउट फुल रीडिंग बिकॉज इट इज़ अ लुक ऑब्वियस। मतलब अच्छे तरीके से उन क्वेश्चन को पढ़ना है, ऐसे ना हो कि आपने मतलब अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड नहीं किया और उसके बाद आपने उसको मार्क कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शन हमारे फॉर सपोज ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ उससे मिलता जुलता एक और ऑप्शन है सी। तो आपने ये देखना है कि स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसका ऑप्शन भी एग्जैक्ट सेम टू सेम रखा जाता है, मिलता जुलता मतलब बिल्कुल सेम नहीं होता लेकिन मिलता जुलता है डेफिनेशंस के हवाले से। तो इस चीज़ पर खास ख्याल रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने ऑप्शन ए को टिक कर दिया लेकिन आपका जो एक्यूरेट आंसर और जो डेफिनेशन में मिल रहा है ऑप्शन वो ऑप्शन सी हो। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। उसके बाद टाइम बहुत कम है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं जल्दी जल्दी से इसे, नो रफ वर्किंग प्लान। अच्छा, ये एक बात है कि अगर आप रफ पेज को यूज़ करते हो वहाँ पर एमडी कैट में, तो वहाँ पर आपने एक पोर्शन बना देना है कि ये केमिस्ट्री का रफ पोर्शन है, ये बायो का रफ है, ये फिज़िक्स का रफ है, क्योंकि इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और जब वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ें दी जाती हैं, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो आई थिंक ये चीज़ वहाँ पर भी नोट होती है कि आपने एमसीक्यूज़ जो भी सॉल्व करने हैं, रफ जो भी सॉल्व करना है, उसके लिए आपने पोर्शन बना देना है या ऑलरेडी से वहाँ पे पोर्शन जो है वो बना होता है। ठीक, उसके बाद इग्नोरिंग हेल्थ, ये बहुत ही अहम बात है। ये जो बात है वो बहुत ही अहम बात है। एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट अपने आप को समझते हैं कि अब 10 दिन बच गए हैं, अब आराम बहुत कम करना है, जितना हो सके स्टडी को टाइम देना है, जितना हो सके पढ़ाई करना है, रिवीजन करनी है। सो आराम जो है वो बहुत कम करते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि आप अपने साथ ज़्यादती करते हो। खुदा ना खास्ता आप इतनी मेहनत करो और एग्ज़ाम की रात ही बीमार हो जाओ, एग्ज़ाम सेंटर पे ना पहुंच पाओ, तो फिर ये सारी मेहनत किस काम की। खुदा न खास्ता मैं नहीं चाहता, मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ हेल्थ के बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो हेल्थ जब तक आपकी नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम देने कहाँ जाओगे। इसलिए अपनी आराम, अपनी ग़िज़ा, अपना खाद-पीत जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से मेंटेन रखना है। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में 10 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, तो बस आपने जो है अपने आप को जो है अपने साथ ज़्यादती करनी है। उसके बाद स्लीप आपने 7 आवर्स एटलीस्ट सोना है। उसके बाद 8 लाइट, ठीक है, ब्रेकफ़ास्ट, ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पता है। उसके बाद हम दूसरे पेज पे आते हैं, वहाँ पर भी मैंने ऑलरेडी से सारी चीज़ें जो है लिख के रखी है। टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेट, इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, ये मिस्टेक्स वगैरह नहीं करनी। लेट अराइवल, आपको सेंटर पे जल्दी पहुंचना है, लेट नहीं करना। आपने इन चीज़ों को आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप सेंटर पे पहले पहुंच जाते हो। कंफ्यूजिंग अबाउट सीट और कोड अवॉइड, इन चीज़ों से मतलब जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होंगे ना, वहाँ पर अपनी कंफ्यूजिंग को दूर करना है। 1 घंटे पहले जाकर अपना सीट और अपना जो कोड है, अब इस चीज़ को कवर करना है। ऐसा ना हो कि आप मतलब एग्ज़ाम से 10 मिनट या 20 मिनट बाद में पहले पहुंच जाओ। आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है ताकि आप इन तमाम तर चीज़ों को सॉल्व कर सको। और उसके बाद 1 घंटे पहले आपने क्या है पहुंच जाना है वहाँ पर। हाँ, डबल चेक ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड, 1 मिनट गाइस, ठीक, अपने डॉक्यूमेंट्स, सीनियासी जो भी चीज़ें हैं, बेफाम, ये तमाम तर चीज़ें
वहाँ पर जाके फिर अगेन चेक करनी है, क्योंकि वहाँ पर आपको आने ही नहीं देंगे जब तक आपके पास सीनियरसी, बेफाम या स्मार्ट कार्ड नहीं होगा। इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है आपने। उसके बाद हम लूजिंग फोकस, अच्छा मिस्टेक गेटिंग एंड डिस्ट्रैक्टेड बाय द अदर कैंडिडेट। अच्छा आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में जो कैंडिडेट हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो वहाँ पर जो है वो मतलब ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे आपके आगे पीछे ऐसे। तो इस चीज़ पर अपने फोकस को जो है वो लूज़ नहीं करना, आपने स्क्रीन या अपने पेपर पे ही फोकस करना है। ठीक, ये चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट दो या चाहे कुछ भी फिजिकल टेस्ट दो, वहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्क्रीन पर या अपने पेपर पर फोकस करना है। उसके बाद एट फटीग एट 10। अच्छा अगर आप मतलब वहाँ पर टेस्ट अटेम्प्ट करते करते बोर हो जाओ तो 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लो, सांस ले लो, डीप ब्रेक ले लो। लेकिन हाँ, एक और चीज़, आपने कहा कि सांस लेना है तो फिर उसके लिए इधर उधर देखना नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखना। हेयर आर देयर, नॉट सीन अदर, ओनली वहीं पे वहीं आपने जो है 10 सेकंड के लिए अपने आप को ब्रेक देना है, सांस लेनी है और फिर अपना काम शुरू करना है। दूसरी बात, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट्स हैं, डॉक्यूमेंट एंड एंट्री प्रिपरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने इसे हाईलाइट भी कर दिया। खास ख्याल रखना है इसका, एडमिट कार्ड, रोल नंबर स्लिप, आर ओरिजिनल सीनियरसी बेब फॉर्म, ब्लू बॉल पेन। ठीक, उसके साथ साथ आपने सेंटर पर एक और पहले पहुंच जाना है। ठीक, ताकि स्ट्रेस ना हो, लेट एंट्री पर माइंड फ्रेश बनता है, कंसंट्रेशन टूट जाता है। अच्छा यहाँ पर मैंने ना एक चीज़ लिखी है कि आपने 1 घंटा पहले पहुँच जाना है, क्योंकि वहाँ पर आप 1 घंटा जब पहले पहुँच जाओगे तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा एंड आपके जो कंसंट्रेशन है वो भी नहीं टूटेगा। उसके बाद डू नॉट लुक हेयर एंड देयर, मैंने अभी ये आपको बात बताई कि आपने पेपर के दौरान इधर और उधर नहीं देखना, क्या पता आपकी नज़र इधर उधर गई तो एडमिनिस्ट्रेटर वाले आपको वहाँ से डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, इन्वेस्टिगेट। ठीक है, एक्स्ट्रा गोल्डन टिप ये ले लो, एडमिट कार्ड और आईडी रात से पहले ही आपने बना लेनी है, अच्छे तरीके से सेट करके बैग में रख देनी है। ठीक, ऐसा ना हो कि पेपर पे जब जाओ तो फिर वो बैग भी ना ले जाओ। सो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। जिसके सिटी में सेंटर होगा एमडीकेट का उसके लिए तो बहुत ही आसान बात है, लेकिन स्पेशल ये वो स्टूडेंट बात नोट करें जो जिनके पास सेंटर बहुत दूर है। जैसे सक्खर आईबी है तो रानीपुर वालों के लिए बहुत दूर है, ऐसे ही खैपुर वालों के लिए मतलब कुछ दूर है लेकिन फिर भी बहुत दूर है। जो सिटी में होंगे उनके लिए ही ये चीज़ जो है वो नज़दीक होगी, इसलिए स्पेशली इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ये चीज़ें आपने एनी हाउ ले जानी है, ऐसा ना हो कि जब आप एग्ज़ाम पे जाओ ये चीज़ें आपके पास ना हो तो फिर आपका पूरा साल गया। ठीक, उसके बाद टेस्ट, यहाँ पर आप हर 50 एमसीक्यू सोल्व करने के बाद आंखें बंद कर लो 5 सेकंड के लिए। एमसीक्यू सोल्व करने के बाद अपने आप को थोड़ा फ्रेश करना है। आंखें बंद करने का मेन मकसद ये है कि अपने आप को थोड़ा फ्रेश करना है। ऐसा ना हो कि बस आपने लगातार टेस्ट करते जाना है और फिर अपने आप को फ्रेश नहीं करना। टेस्ट से पहले सोशल मीडिया ऑफ रखो, सिर्फ फोकस होना चाहिए। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी स्टूडेंट जो है ना स्टेटस लगाने के बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है। टुडे इज़ माय टेस्ट, दुआ करेंगे प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें ताकि हम एमडीकेट में हो जाएं। ये स्टेटस वाली जो बीमारी है ना, एमडीकेट से पहले एमडीकेट टेस्ट से पहले वाली, ये ना करें। एमडीकेट की टेस्ट अटेम्प्ट करके आओ, फिर बाद में आकर कहना अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट इज़ डन एंड क्रैक एमडीकेट। सो इस चीज़ पे खास ख्याल रखना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। पहले से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, आपके दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं और फिर आप स्टेटस रखते हो टुडे इज़ माय टेस्ट, रोने वाले इमोजी होते हैं। तो इन चीज़ों से खास ख्याल रखना है। उसके बाद जो आंसर पहले इंस्टीट्यूट मतलब जो आंसर आपको पहले आ रहा हो उसको ही टिक करना है। ऐसे ना हो कि यार इसका बी भी हो सकता है ना, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो ये वाली कंफ्यूजिंग ना अपने पास दूर कर देनी है। चलो उसके बाद ये था आज का मतलब हमारा बहुत ही अहम टॉपिक जिस पर हमने आज बात की। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि बारी सकीना में हम 20 तारीख को एक टेस्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वो टेस्ट है सिर्फ़ और सिर्फ आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में हमने ऑलरेडी से पुट कर दी हैं, लेकिन अभी कुछ टेस्टें हैं जो अभी हमने पुट नहीं की। और वो टेस्टें ऐसे होंगी कि उन टेस्टों को आप अपनी मर्ज़ी से अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन उनमें हम टाइमिंग रखी है कि एक 21 अक्टूबर को ओपन होगी, एक 22 अक्टूबर को
23 को 24 को, ताकि स्टिल एमडीकेट तक आपको टेस्ट भी मिलती रहे और प्रैक्टिस भी आपकी होती रहे। उसके साथ साथ ये जो टेस्ट सेशन होगा इसमें कोई भी हम रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें आप कंपटीशन जो है वो अपने आप के साथ करें और जो है आप किसी और के नज़र में ना आए, क्योंकि स्टूडेंट के ज़्यादा ये फोकस होता है कि हमारा रिज़ल्ट स्टूडेंट देखेंगे, तो हम इसलिए टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करते। एफएलपी टेस्टों को अटेम्प्ट किया करें, ये आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करती हैं, आपको आइडिया देती हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है लेकिन इस टाइम आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपने एमसीक्यूज़ पे फोकस करना है। एमसीक्यूज़ सोल्व करेंगे तो आपका जो चैप्टर है, जो सब्जेक्ट है, वो कवर हो जाएगा। एमसीक्यूज़ के साथ साथ सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। जितना आपने रिवीजन करना था, जितना आपने बुक्स की लाइन टू लाइन रीड करनी थी, वो कर ली। अब एमसीक्यूज़ पे फोकस करें और इंशाल्लाह मिलते हैं बाद में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद। मैं हूँ आप सबका सर यासिर अब्बास। शुक्रिया।